आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने 100वां एपिसोड मन की बात कही है। इसी के खिलाफ में युवा कांग्रेस ने जन जन की बात लेकर के सड़कों पर निकली है। आइए हम कुछ नेताओं को वक्तव्य आपको सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल से मन की बात अपने बताते हैं। मन की बात और दिल की बात लोगों को अपनी पत्नी से बताना चाहिए, जनता पर थोपना नहीं चाहिए। आज जो 100वां एपिसोड है उसका हवा निकालने के लिए हम लोग कांग्रेस के सभी साथी और जो उनके साथ कांग्रेस के सभी साथी लोग मिल करके हम लोग जन की बात करने के लिए निकले हुए हैं। आप जन की बात कब कीजिएगा? महंगाई की बात कब कीजिएगा? बेरोजगारी की बात कब कीजिएगा? जो 2014 में जो आपने वादे किए थे उसको पूरा करने की बात कब कीजिएगा? जब 400 रुपये सिलेंडर था तो आप और आपके पूरे मंत्रिमंडल के लोग, वो एक है ना स्मृति ईरानी जिस तरह डांस कर रही थी वो गैस सिलेंडर लेकर के, वो अब कब सड़क पर उतरेंगी? तो चाय बेचते हुए नहीं देखा उनको, लेकिन रेलवे प्लेटफार्म बेचते हुए देखा, BSNL को बेचते हुए देखा, देश को बेचते हुए हमने देखा। 9 साल से वो मन की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके मन की बात सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। बीच में तो स्थिति ये था यूट्यूब पे कि डिसलाइक होता था लाखों में, उसके बाद उसको भी छिपा दिया गया और ज़बरदस्ती है 100वां संस्करण मन का झूठा बात देश को थोपने का काम मोदी जी कर रहे हैं। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार कहाँ है। आज भी जब मोदी जी बोल रहे थे हमें लगा कि युवाओं की बात करेंगे, महंगाई का बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, देश की उन्नति का बात करेंगे, लेकिन वो मन के बात के माध्यम से सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी बता दें कि एक भी योजना इस देश के आम लोगों को लाभान्वित करने के लिए है, इसलिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ मन की बात, अडानी का बात, अडानी को लाभ दिलाने का बात, इन सब बातों से देश को बहुत फर्क पड़ रहा है। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। हम देश को अफगानिस्तान और पाकिस्तान बनने नहीं देंगे। अगर कंपटीशन रखेंगे तो अमेरिका के साथ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, ना कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ कंपटीटर करेंगे। देश का प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं ना उसमें गंभीरता है, ना वो तथ्य के साथ सत्य है। तो जन की बात के तहत आप लोग क्या क्या काम कर रहे हैं इधर? जन के बात के तहत हम लोग सभी चौक चौराहा पे सभी कांग्रेस के साथियों के साथ, यहाँ धनबाद जिला युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग पूरा धनबाद जिला में कार्यक्रम, यह पूरे झारखंड में यह कार्यक्रम चौक चौराहे पर चल रहा। हम जनता के बीच में जाएंगे क्योंकि आप जैसे चंद मीडिया साथी हैं जो हमारी बात को चलाएंगे, रखेंगे, नहीं तो सारा स्तंभ आज किस तरह से प्रभावित है मोदी जी के माध्यम से, आपसे सब तमाम लोगों से छिपा हुआ नहीं। इसी के लिए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जन जन की बात कर रहे हैं। आग्रह करूंगा कि आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। राजू रंजन दोस्तों, आज आप जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात 100वां एपिसोड चलाए, जिसके खिलाफ में युवा कांग्रेस जन की बात लेकर के सड़कों पर निकला। आज मन की बात की जरूरत नहीं है, बल्कि जन की बात की जरूरत है। और जन की बात करने के लिए जब राहुल गांधी जी सदन में बात उठाते हैं तो उनकी माइकें बंद कर दी जा रही है, उन्हें 2 साल की सजा करा दी जा रही है और उनका सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जा रही है और उनका घर भी खाली करा दिया जा रहा है। उस व्यक्ति का घर खाली किया जा रहा है जिसका बाप दादाओं ने इस देश के लिए, जब हमारे यहाँ सुई और किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो रहा था और जब हम आजादी प्राप्त किए थे, अंग्रेज चंद पैसे हमें देकर गए थे, उस समय आपकी सारी संपत्तियां देश के नाम कर दिया था और उस व्यक्ति का घर खाली करा दिया गया है। 70 साल का इतिहास आपके पास में रहा होगा कि जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं महीने में 2 बार कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन मोदी जी 9 साल के बीच में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, सिर्फ मन की बात करते हैं। जनता के सामने मन की बात नहीं, जन की बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर आज 8 दिन से हमारी बेटियां जो देश के लिए पदक जीत कराई थी, उनके साथ यौन शोषण किया गया और वह भाजपा का सांसद है ब्रिजभूषण से, वह यूपी लखनऊ का रहने वाला है, उस पर 48 केसें चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर एक वर्ड नहीं बोलते हैं, वहां मौनी बाबा बन जाते हैं। बेटियां आपकी इंसाफ के लिए जंतर मंतर में बैठी है, लेकिन किसी ने सुना क्या कि वे प्रधानमंत्री जी
पर एक शब्द भी बोले हो। इनकी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक नारा था, आप लोगों को याद होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने जो भाषण में नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वही काम इनका सांसद जिद कर रहा है कि हमारे एथलेटिक्स के बच्चे जो पदक जीत करके भारत को दिया है, उनका साथ में यौन शोषण किया है। और वे लोग जब FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस के पास जाती है, तो दिल्ली पुलिस वो FIR भी दर्ज नहीं करता है। कि दिल्ली पुलिस जब राहुल गांधी जी आज तक कश्मीर में भाषण में बोलते हैं, कुछ महिलाएं जब उनको शिकायत करती थी तो वे बातों का जिक्र किए थे कि महिलाओं के साथ यौन शोषण बहुत ज्यादा होता है, घरेलू शिकायत बहुत ज्यादा होती है। उसको लेकर के ये हमारे बहादुर दिल्ली पुलिस उनके घर तक आ जाती है पूछताछ करने, लेकिन बेटी जंतर मंतर पर बैठी है, उनके पास FIR दर्ज करने के लिए हमारे दिल्ली पुलिस नहीं जाती है, क्योंकि यह दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन में चलता है। और ये लोग नहीं चाहते हैं उन व्यक्तियों को इंसाफ मिले। इस बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी उन लोगों से जाकर के उन लोगों से मिली और उनकी बात की, उनकी समस्याएं के सुनी है और उनको आश्वासन दिया गया है कि यदि हमारी सरकार आती है 24 में तो हम आपके साथ न्याय जरूर करेंगे, लेकिन मोदी जी न्याय नहीं करेंगे, ये सिर्फ मन की बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।